बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्रेड की खीर। ठीक है, आज हम ब्रेड की खीर बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 मैंने ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए हैं। 1/3 कप मैंने यहाँ पर जो है वो चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट लिया और मैंने यहाँ पर 1 लीटर जो है वो दूध लिया है। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो ब्रेड के पीसेस हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया। ठीक है, जैसे ही गर्म होगा तो मैं क्या करूँगी, ब्रेड के स्लाइसिस को रोस्ट कर लूँगी। आप चाहे तो पैन में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर दो दो करके रोस्ट करेंगे। एक साइड को मैं 2 से 3 सेकेंड जो है वो करूँगी और उसके बाद दूसरी साइड को आपने ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना। ये देखें, एक साइड सिर्फ 2 सेकंड मैंने ना, इसके ऊपर सिर्फ लाइट कलर आना चाहिए, लाइट गोल्डन। ज़्यादा आपने इसको नहीं रोस्ट करना। ये हमारे 2 स्लाइसेस रोस्ट हो चुके हैं। इसी तरह दूसरे स्लाइसेस को जो है वो मैं रोस्ट कर लूँगी। ये देखें, ये सारे मैंने चारों पीस रोस्ट कर लिया। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। ये ब्रेड स्लाइसेस ठंडे हो गए। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, मैंने इनको बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने एक पैन लिया और उसमें 1 चम्मच मैंने घी का डाल दिया। जैसे ये गर्म होगा तो हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट हमने रोस्ट करना है। हमारे ब्रेड क्रम्स फ्राई हो गए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कलर आप लोग देख लें। ठीक है, कलर बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, बिल्कुल लाइट गोल्डन, ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और उसमें 1 लीटर दूध जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और अब इसमें मैं 1/3 कप चीनी शामिल करूँगी। और मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। ठीक है, ताकि हाई नहीं रखा, मीडियम फ्लेम पे जो है वो आपने दूध को बॉईल करना है ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। आप चाहें तो स्टेज पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन या इलायची डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे दूध को बॉईल आने लगे हैं तो ये ब्रेड क्रम्स मैं इसमें शामिल करूँगी और आपने मीडियम फ्लेम ही रखना है और चम्मच चलाना है इसमें। स्लो टू मीडियम रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से हल्की हल्की आंच पर जो है वो तैयार हो जाए। साथ ही यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना भी चाहें तो ना भी डालें, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट बिल्कुल जो है लो फ्लेम पे इसको मैं पका लूँगी। देखें, खीर जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखें, ठीक है, गाढ़ी हो रही है, अभी पतली है तो हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। और इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए, बादाम क्रश कर लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ली है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इतना नहीं है। इस टाइम हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपके घर अर्जेंट कोई भी गेस्ट आ जाएं तो आप ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरी रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अर्जेंट अगर आप घर मेहमान आते हैं तो आप क्या करें, इसको जल्दी से जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि इसे बहुत ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी थोड़ी सी जो है हम इसको और पका लेंगे, ठीक है। गाढ़ा होना शुरू हो गई है ये, थोड़ा सा और हम इसको और गाढ़ा करेंगे। और जो साइड पे लगा होता है इसको आप चम्मच की मदद से उतार लें और खीर में शामिल कर दें। इसका टेस्ट खीर में बहुत ही मज़े का आता है। ये देखिए, आप इस स्टेज पे क्या करें, चीनी जो है मीठा चेक कर सकते हैं। मैंने भी चेक किया, मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि हम इसको जब ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस ये हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। तो हम अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल बन के रेडी है, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम ये मैंने बादाम रख लिए थे थोड़े से क्रश करके, तो मैंने कहा था इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और खुश रहें, आबाद रहें और हमारी रेसिपीज़ को इसी तरीके से ट्राई करते रहें। अगर आपको कोई इसमें कमी बेशी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं, हमें खुशी होगी। और हमारी रेसिपीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, आपसे अच्छी बनती हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।